हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास हिंदी साहित्य के पद्य भाग में 9वां लेसन पेशोला की प्रतिध्वनि इसका अध्ययन करेंगे। यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित लहर काव्य से संकलित है। जैसा कि हमने इसके पहले के भाग में पढ़ा था कि पेशोला अर्थात पिछोला झील के तट पर उसकी जो लहरें हैं, उन तरंगों से जो गूंज है तरंगों की, वो कवि को मानो महाराणा प्रताप की अंतिम पुकार के समान लग रही है। तो इसमें कवि ने उदयपुर की पिछोला झील को लक्ष्य करके महाराणा प्रताप की वीरता की पुकार का बहुत ही भावपूर्ण चित्रण किया है। तो आइए देखते हैं। कौन लेगा भार यह कौन विचलेगा नहीं, दुर्बलता इस अस्थि मांस की, ठोक कर लोहे से परख कर वज्र से। तो इस पद्य में कवि ने पिछोला झील के तट पर उपस्थित होकर संध्या के समय जो वहाँ का नीरस और उदास वातावरण है, उसको कवि ने महाराणा प्रताप की अंतिम पुकार को गूंजते हुए वो सुन रहा है। यानी वहाँ की जो पिछोला झील की जो तरंगे हैं, लहरें हैं, वो कवि को मानो ऐसे लग रही है जैसे महाराणा प्रताप की अंतिम पुकार हो उन तरंगों के माध्यम से। कौन लेगा भार्य कौन विचलेगा नहीं, तो महाराणा प्रताप की अंतिम पुकार को सुनकर और उस घटना को लक्ष्य करके कवि कहना चाहता है कि कौन लेगा भार्य, कि महाराणा प्रताप के बाद ऐसा कोई उत्तराधिकारी आगे आए, ऐसा कौन उत्तराधिकारी बनेगा जो स्वतंत्रता के लिए उनके बाद निरंतर संघर्ष करने का दायित्व स्वीकार कर सकेगा। कौन विचलेगा नहीं, विचलेगा अर्थात विचलित नहीं होना, स्थिर रहना। तो अब कवि कहते हैं कि वह उत्तराधिकारी अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करने वाला और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकेगा, अर्थात कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो विचलित नहीं होगा। तो ऐसा उत्तराधिकारी कौन होगा। दुर्बलता इस अस्थि मांस की, ठोक कर लोहे से परख कर वज्र से। अस्थि मांस का अर्थ होता है यहाँ पे हड्डी मांस, या हम कह सकते हैं हड्डी और मांस से बना हुआ मानव। तो कवि कह रहे हैं कि ऐसा कौन उत्तराधिकारी निकलकर हमारे सामने आएगा जो अपने अस्थि पुंज पर अर्थात अपने शरीर पर शत्रुओं का प्रहार सहन करने को तैयार हो सकेगा। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा कौन उत्तराधिकारी होगा जो अपने शरीर पर शत्रुओं के प्रहार को सहन कर सकेगा। परख कर वज्र से, वज्र अर्थात कठोर। तो अब कवि कहते हैं कि जो वज्र का मतलब हो गया यहाँ पे संकटों से। तो कवि कह रहे हैं कि कौन ऐसा उत्तराधिकारी होगा जो वज्राघात जैसे संकटों पर भी स्थिर चित्त रहेगा, अर्थात विचलित नहीं होगा। प्रलयोल्का खंड के निकष पर कसकर, चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन। प्रलयोल्का का मतलब होता है प्रलय काल की उल्का, निकष अर्थात कसौटी। तो अब हम देखते हैं कि प्रलयोल्का खंड के निकष पर कसकर, चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन। कि प्रलयकारी जो परिस्थितियां हैं, उस कठिन परिस्थितियों की कसौटी पर अपने आप को कौन खरा उतार सकेगा, अर्थात उन प्रलयकारी परिस्थितियों पर, उन कठिन संकटों को पार करते हुए उसकी कसौटी पर कौन अपने आप को खरा उतार सकेगा, कौन विचलित नहीं होगा, स्थिर रहेगा। चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन, और कौन है जो अपने अट्टहास के द्वारा दुश्मनों के हृदय को भी कंपा देगा। साधना पिशाचों की बिखर बिखर चूर्ण होके, धूली सी उड़ेगी किस दृप्त फुत्कार से। दृप्त का अर्थ होता है ओजस्वी या प्रखर, फुत्कार अर्थात ललकारना। तो अब हम देखते हैं कि आज वह महाराणा प्रताप की जो प्रखर ओजस्वी फुक्कार है, जो उनकी युद्ध के लिए ललकार है,
वो कहाँ है? जो इन शत्रुओं रूपी पिशाचों की साधना, पिशाचों की शत्रु रूपी जो पिशाच है, जो राक्षस है, उनकी साधना को चूर्ण करके धूलि की भांति उड़ा सकेगा। फिर से देख लेते हैं। साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके धूलि सी उड़ेगी किसी दृप्त फुत्कार से। कवि कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप की आज वह दर्प युक्त ओजस्वी प्रखर फुत्कार कहाँ है, अर्थात उनकी जो प्रखर ओजस्वी जो युद्ध के लिए ललकार होती है वो आज कहाँ है, जो इन शत्रु रूपी पिशाचों की साधना को चूर्ण करके धूल की भांति उड़ा सके। तो इसमें कवि का भाव यह है कहने का कि जो देश है इसको पराधीनता के बंधन से मुक्त कौन कर सकेगा, और कौन भारतीय जनता पर शासन करने वाले जो ये शासक हैं उनका विरोध कर सकेगा। तो इस तरह से कवि पिछोला झील की तरंगों से आज भी जो है यह प्रतिध्वनि कवि को प्रतीत होती है कि आज भी यह जो प्रतिध्वनि है वो गूंज रही है। तो इसमें कवि ने इस काव्य रचना के माध्यम से आज़ादी और स्वाभिमान के लिए जो मर मिटने वाले दीवाने हैं, जो योद्धा है, उनकी जो अधूरी आकांक्षाएं हैं उनको पिछोला झील के तट की जो गूंज है, उनकी तरंगों की, लहरों की, उसके माध्यम से उन्होंने उन योद्धाओं की, उन दीवानों की पुकार के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसमें हम देखते हैं कि यह जो अवतरण है, यह जो पद्यांश है, यह ओज गुण से भरपूर और वीर रस से पूरित है। तो यहाँ पर कवि ने महाराणा प्रताप की अंतिम पुकार के रूप में पिछोला झील की तरंगों को प्रतीक मानकर उनको हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कौन लेगा भार्य, जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी, कहता है कौन, ऊंची छाती कर मैं हूँ मेवाड़ में। तो इस पद्य में हम देखेंगे कि कवि ने पिछोला झील से, उनकी तरंगों से जो आ रही प्रतिध्वनि की गूंज है उसका बहुत ही ओजस्वी पूर्ण चित्रण किया है। तो कवि कहते हैं कि कौन लेगा भार्य, कि आज भी पिछोला झील से प्रतिध्वनि आ रही है, यह गूंज या ये पुकार आ रही है कि ऐसा कौन पराक्रमी व्यक्ति है जो महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता की भावना का भार ग्रहण करेगा। जीवित है कौन, कौन ऐसा जीवंत व्यक्ति है, किसकी सांस में जीवनी शक्ति है, सांस चलती है किसकी, अर्थात किसकी सांसों में जीवनी शक्ति है, अर्थात वो उल्लास और जोश से भरपूर है और अपने देश को आज़ाद करने के लिए स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत होकर अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार है। कौन सीना कहता है कौन ऊंची छाती कर मैं हूँ मेवाड़ में, कौन अपना सीना तान कर यह कह सके कि मैं मेवाड़ में अभी भी हूँ और मैं इसके भार को ग्रहण करूँगा और इसके जो प्राचीन गौरव है उसकी जो है महाराणा प्रताप की रक्षा करूँगा। कवि देशवासियों को लक्ष्य कर बतलाता है, अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई बोलो अरे क्या तुम समृद्ध हो। श्रृंग का अर्थ होता है चोटी या शिखर, समुन्नत अर्थात ऊंचा। तो अब कवि कह रहे हैं कि ये जो पिछोला झील की तरंगे हैं, लहरें हैं, वो अभी भी मानो कह रही है कि अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, कि अरावली पर्वतमाला के शिखरों की भांति किसका ऊंचा सिर है, अर्थात कौन महाराणा प्रताप की तरह दृढ़ स्वाभिमानी है। बोलो कोई तो बोलो और बताओ, अरे क्या तुम सब मृत हो, क्या तुम सब मर गए हो, मेरे स्वर का कोई भी उत्तर तो दो। तो इसमें कवि का कहने का भाव यह है कि अब महाराणा प्रताप के समान ओजस्वी और पराक्रम भावना का लोप हो गया है, अर्थात उनके समान अब किसी में भी ओजस्वी और पराक्रमी जो भावना है वो विद्यमान नहीं है किसी के भी हृदय में। इस कारण आज हमारे देश की जो है वो दुर्दशा हो रही है। तो इस पद्य में कवि ने महाराणा प्रताप के समान अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम और स्वतंत्रता की भावना को अपनाने का भाव व्यक्त किया है।
इस पद्य में कवि ने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। फिर हम देखते हैं कि इस पद्य में कवि की जो भाषा है वो भावों की प्रखरता को लेकर बहती चली जा रही है, और यहाँ पर कवि ने प्रतीकात्मक शब्दों का भी प्रयोग किया है। जैसे हम देखते हैं अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, तो यहाँ पर अरावली श्रृंग सा तो इसको एक प्रतीक माना गया है महाराणा प्रताप के दृढ़ स्वाभिमानी की तरह। तो यहाँ पर कवि ने महाराणा प्रताप की जो देश के प्रति स्वतंत्रता की भावना है उसका पिछला झील के तरंगों के रूप में पुकार की तरह व्यक्त किया है।